मेरे से मैं ये नहीं कह रहा क्या हुआ, मगर जो हुआ उस फार्म हाउस में जहां वो एक बिल्डर, दो अभिनेता, एक नेता और एक एक्ट्रेस का छोटा भाई था, गृह मंत्री को आपने चिट्ठी में क्या लिखा? जो ये 8 तारीख के रात को जो कोई पार्टी हुई उसका जो सच जानता था उसको या तो मार दिया गया या तो उसको डरा के धमका किया गया। आज इस वक्त दिशा सालियान को कैसे मारा गया इसके बारे में 2 लोग जानते हैं, सलमान खान जी और उद्धव ठाकरे जी। इस बात पर भी इतना सन्नाटा क्यों है? क्यों सलमान जी, दुबई तक मेरी आवाज नहीं आती है क्या? आप भरोसा रखिए, हत्या वाला एंगल जल्द ही सामने आएगा और यह सच्चाई भी सामने आएगी। उसके पहले सन्नाटा छा गया है। अगर दिशा अपनी मौत से पहले अपनी दोस्त के साथ भविष्य की योजना बना रही थी और यह बात ऑन रिकॉर्ड, ऑन टेप रिपब्लिक भारत के पास है, तो वो आत्महत्या कैसे कर सकती है? इस बात पर इतना सन्नाटा क्यों है? 13 जून को 2:22 मिनट दोपहर को सुशांत ने 6 मिनट 8 सेकंड तक फोन पर एक प्रोजेक्ट को लेकर बात की। फिर भला वही सुशांत, हमारा सुशांत आत्महत्या क्यों करेंगे? इस बात पर भी बॉलीवुड माफिया की इतना सन्नाटा क्यों है? और ध्यान देने की बात यह भी है कि रिया सुशांत के साथ बात नहीं कर रही थी, लेकिन जिसके साथ सुशांत की आखिरी बातचीत हुई, फिर से दोहराऊंगा, जिसके साथ सुशांत की आखिरी बातचीत हुई 2:22 13 तारीख के दोपहर को, उसके साथ दोस्तों, उसके साथ रिया चक्रवर्ती ने भी लंबी बात की। इस बात की पुष्टि सीबीआई कर सकती है, मगर इस बात की जो एविडेंस है वो मेरे पास है, रिपब्लिक भारत के पास है। तो बताइए संजय राउत जी, इस बात पर इतना सन्नाटा क्यों है? और मौत से पहले दिशा ने 100 नंबर को डायल करके पुलिस से बात करने की कोशिश की थी, इस बात की भी प्रूफ है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इस बात पर भी इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी, वही सिद्धार्थ पिठानी जिसका बचाव वो संजय राउत करते थे, सिद्धार्थ पिठानी ने अपने कबूलनामे में बता दिया है सब कुछ। यह बताया कि सुशांत दिशा की मौत के बाद बहुत डरा हुआ था। उसने कहा था कि मुझे मारने की कोशिश हो रही है, उसे हत्या की आशंका थी। आखिर बताइए मुझे, जया बच्चन जी, सलमान खान जी और उद्धव ठाकरे जी, इस बात पर भी इतना सन्नाटा क्यों है? क्यों सलमान जी, दुबई तक मेरी आवाज नहीं आती है क्या? अगर दिशा की हत्या हुई है तो सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं हो सकती, इस बात पर भी इतना सन्नाटा। और सुशांत की हत्या हुई है, सीबीआई ने इस एंगल से जांच से इनकार नहीं किया है। आखिर इस बात पर भी इतना सन्नाटा क्यों है? दिशा की मौत के समय जो घर में मौजूद था, यानी उसका मंगेतर रोहन राय, उसको सब सच पता है, लेकिन पुलिस उसे सुरक्षा नहीं दे रही है। इस बात पर भी इतना सन्नाटा क्यों है? यह सन्नाटा आज मैं तोड़ूंगा। यह सन्नाटा आज देश तोड़ेगा, आप तोड़ेंगे। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत की, अगर रोहन राय को दिशा और सुशांत की मौत का सच पता था तो उसे सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही, उसे बुलाया क्यों नहीं जा रहा? इस पर इतना सन्नाटा क्यों है? और पूछता है भारत की मौत से पहले दिशा ने मुंबई पुलिस को फोन किया था, परमबीर सिंह 100 नंबर, कि यह सच्चाई देश से क्यों छुपा रहे, इस पर इतना सन्नाटा क्यों है? और पूछता है भारत कि दिशा की मौत के बाद
सुशांत के लैपटॉप और हार्ड ड्राइव लेकर रिया चली गई थी। इसकी भी प्रूफ अभी सीबीआई के पास है। आखिर किसके इशारे पर रिया ने ऐसा किया था, यह सवाल भी है। और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि दिशा की मौत के बाद सुशांत ने कहा था कि वे लोग उसे भी मार डालेंगे। आखिर वो लोग कौन हैं? यह सवाल भी आज हमारे साथ पूछता है सारा भारत। अमित शाह गृह मंत्री को आपने चिट्ठी में क्या लिखा? नहीं अर्नब, आपको मालूम है जिस तरीके से जो दिशा का सच जानता था, जो 8 तारीख के रात को जो कोई पार्टी हुई उसका जो सच जानता था, उसको या तो मार दिया गया, या तो उसको डरा के धमका किया गया, या तो उसको खत्म किया गया। तो इस पूरे स्टोरी में दिशा की मौत हो गई। दिशा ने जिन जिन लोगों को बोला था उसमें उसने घर जाने के वक्त उसने सुशांत से बात की। सुशांत को 13 तारीख को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी जैसे मैंने उस दिन भी आपको कहा था, इस सारे पिक्चर में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो रोहन राय है। अगर दिशा के साथ ऐसा हुआ, सुशांत को जैसे आपने अभी कहा, सुशांत ने कहा था कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, वैसे ही उसको 13 तारीख को उसको खत्म किया गया। मतलब अभी वो ही शायद सेम चीज रोहन राय के साथ भी हो सकती है। इसलिए रोहन राय को दूर रखा गया है, रोहन राय को गायब कर दिया गया है। इसलिए मैंने आज उसके सुरक्षा के लिए ये केस के लिए मैंने अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है और उनको बोला है कि रोहन राय को आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि जो ये केस के बारे में बात कर रहा है, जो ये केस के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको या तो गायब किया जा रहा है या तो उसको मार डाला जा रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोहन राय जो ये केस की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बन चुके हैं, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुलाना चाहिए, मगर सबसे पहले उनकी सेफ्टी देखनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। पार्टी के बारे में आप ये कह रहे हैं कि 8 तारीख के पार्टी में जो के बारे में 8 तारीख में जो ये पार्टी हुई, जो ड्रग पार्टी हुई, कोकेन पार्टी हुई, जहां पे दिशा को बुलाया गया, जहां से वो भाग गई, जो पार्टी जुहू में हुई, जो भी इस पार्टी के बारे में कुछ भी जानता है, या तो वो गायब हो गया है, उसे मारा गया है, आप ये कह रहे हैं? आप अगर देखेंगे कि दिशा ने वहां से निकल के जिसको फोन किया है, जिसको ये स्टोरी के बाद जिसने उसको अपनी मन की बात कही है, वो सारे के सारे उनके पर क्या असर हुआ। अभी आपने सुशांत के बारे में बात कर रहे थे। नहीं, नीतीश राणे जी आप मुझे बताइए, आपके और रोहन राय के बीच में बातचीत कब हुई, पूछता है भारत। नो, ये सब के बाद, और अर्नब जी 15-20 दिन के बाद जब मेरे उसके साथ बातचीत हुई, तभी वो डरा हुआ था, तभी भी उसको लग रहा था कि वो बहुत प्रेशर में है। मैंने उसको बहुत समझाने की तभी भी कोशिश की थी, मगर उसके बाद अभी वो किधर भी नहीं है। आप बताइए, 2-3 दिन हो गए, आज कोई भी वो पिक्चर में नहीं है। आज भी मेरे को मालूम पड़ा कि एनेगा जो उसकी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है, उसने उसके लिए शूट प्लान किया था, फोटो शूट प्लान किया था, वो भी कैंसिल किया गया है। आपने अगर उसका इंस्टाग्राम अकाउंट में आपको जानबूझ के दिखाना चाहता हूं, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट का आखिरी का पोस्ट 14 मई को है, 14 मई को है। उसके बाद एक बडिंग एक्टर एक भी पोस्ट करेगा नहीं। उसके कोई भी पोस्ट, अगर उसका इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप फोटोग्राफ देखेंगे, एक भी फोटो उसकी दिशा के साथ नहीं है। नितेश जो उसकी मंगेतर थी, लाइफ पार्टनर थी, वो उसके साथ आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसके साथ एक भी फोटो आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसके फोटो है, सबके साथ है, मगर दिशा के साथ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोहन राय को सब कुछ मालूम है। आज इस वक्त दिशा सालियान को कैसे मारा गया, इसके बारे में 2 लोग जानते हैं। एक है रोहन राय और दूसरे नीतीश राणे। रोहन राय फरार है, मिसिंग है, निकल के नहीं आए, सीबीआई उनकी पूछताछ करेगी। नीतीश राणे हमारे सामने है, सामने आने को तैयार है। 2 लोग जानते हैं कि दिशा को कैसे मारा गया, उसको कैसे धकेला गया, कौन कौन उस फ्लैट के अंदर आया और किस तरह से चेतावनी दी गई, कहना चाहता हूं, और उसके बाद उसको कैसे उसकी मर्डर हुई। आप बोलिए, मैं तो चाहता हूं आप बोले, मैं तो चाहता हूं आप बोले, आप खुलकर बोलिए। देखिए अर्नब जी, आप बोलिए। देखिए अर्नब जी, उसके बाद जब भी दिशा वहां से निकली, तभी उसने जब सुशांत को फोन लगाया और आगे जाके मलाड मालवनी तक पहुंचने तक उसने 100 नंबर पे पुलिस को भी फोन लगाया है।
उसने हेल्पलाइन को फोन लगाया, पुलिस को, मुंबई पुलिस को फोन लगाया, जो रिकॉर्डेड कॉल होता है, और उसने उसके साथ जो भी हो रहा है दिशा ने वो 100 नंबर पे फोन किया और उनसे मदद मांगी। मतलब मुंबई पुलिस हो, ये सारे बातें मुंबई पुलिस को पता है, जवाब देना चाहिए। नहीं, यानी कि मुंबई पुलिस को पूरा पता है, उसमें 100 का अगर फोन किसी ने किया होगा तो पूरा तो रिकॉर्डेड कॉल होगा, यानी कि पुलिस के पास पूरी वहां पे डिटेल टेप तो है, कॉल रिकॉर्ड होता है। दिशा की आवाज होगी, दिशा अपने आवाज में 100 नंबर पर फोन करके बोल रही है कि मेरे साथ ये हुआ, मैं ये नहीं कह रहा क्या हुआ, मगर जो हुआ उस फार्म हाउस में जहां वो एक बिल्डर, 2 अभिनेता, एक नेता और एक एक्ट्रेस का छोटा भाई था। नहीं, मुंबई पुलिस के पास है, 100 की रिकॉर्डिंग तो मुंबई पुलिस के पास होगी ना। जब रोहन राय ने आपसे बात की तो उनकी आवाज कैसी थी, कैसे साउंड कर रहे थे वो?